नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के एक बहुत ही बेसिक पर बेहद जरूरी टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं द वेक्टर एडिशन प्रिंसिपल। सोचिए आप एक चलती हुई ट्रेन में हैं। अब अगर आप उस ट्रेन के अंदर एक सीट से दूसरी सीट की तरफ चलते हैं तो आपकी अपनी एक स्पीड है जिसे हम भी कह लेते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वो भी तो पटरी पर दौड़ रही है। मान लीजिए ट्रेन की स्पीड यू है। अब अगर बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा आपका कोई दोस्त आपको देख रहा है तो उसके लिए आपकी कुल रफ्तार क्या होगी? बस यही है क्लासिकल मैकेनिक्स का जादू। यहां हम सिंपली इन दोनों वेलोसिटीज को जोड़ देते हैं, यानी जमीन के मुकाबले आपकी टोटल वेलोसिटी v आपकी अपनी स्पीड और ट्रेन की स्पीड का जोड़ होगी, जिसे हम इक्वेशन में vv प्लस u लिखते हैं। लेकिन यहां एक छोटा सा कैच है। ये नियम तभी सटीक काम करता है जब हम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हों। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी ट्रेन और जमीन दोनों एक दूसरे के मुकाबले एक फिक्स्ड या कांस्टेंट स्पीड पर चल रहे हों। उनमें कोई अचानक बदलाव या झटका ना आ रहा हो। इसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा मानते हैं, जो सदियों से हमारी दुनिया को समझने का आधार रहा है। तो अगली बार जब आप किसी चलती हुई बस में आगे की तरफ बढ़ें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि बस की रफ्तार के साथ जुड़कर और भी तेज आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं उस बुनियादी सोच को जिसके बिना ये पूरी वेक्टर एडिशन वाली बात अधूरी रह जाएगी। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। अभी हमने जिस ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात की उसमें हम एक बात को बिल्कुल सच मानकर चलते हैं, और वो है हमारा कॉमन सेंस। हमारा दिमाग कहता है कि भाई चाहे मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अपनी घड़ी देखूं या उस दौड़ती हुई ट्रेन के अंदर, एक सेकंड तो एक सेकंड ही रहेगा, है ना? क्लासिकल मैकेनिक्स में समय को बिल्कुल एब्सोल्यूट माना जाता है, यानी वक्त किसी के लिए धीमा या तेज नहीं होता, टी टी ही रहता है। ठीक यही बात दूरी यानी डिस्टेंस पर भी लागू होती है। अगर आपके हाथ में एक मीटर की छड़ी है तो वो प्लेटफॉर्म पर भी एक ही मीटर की रहेगी और ट्रेन के अंदर भी, चूंकि वक्त और जगह दोनों सबके लिए एक समान है। इसीलिए हमारी वेलोसिटी, जिसे हम मैथ की भाषा में वीफ्रैक, dx dt कहते हैं, बड़ी आसानी से आपस में जुड़ जाती है। यही वो वजह है कि क्लासिकल दुनिया में सब कुछ इतना सीधा और सुलझा हुआ लगता है। हमें लगता है कि कायनात का हर कोना एक ही घड़ी से चल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही वो कॉमन सेंस है जिसे आगे चलकर आइंस्टीन ने चुनौती दी थी। पर फिलहाल के लिए हमारी इस क्लासिकल दुनिया में वक्त और जगह किसी के सगे नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। अब जब हमने ट्रेन की रफ्तार और वक्त की बात कर ही ली है तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिशा यानी डायरेक्शन का इस खेल में कितना बड़ा हाथ है। देखिए, वेलोसिटी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितनी तेज चल रहे हैं। ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। इसे उसी ट्रेन वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी ट्रेन 100 की स्पीड से आगे बढ़ रही है और आप भी उसी दिशा में मजे से 5 की स्पीड से टहल रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म पर खड़े उस दोस्त के लिए आपकी टोटल स्पीड 105 हो जाएगी। इसे हम कहते हैं कोलिनियर मोशन, जहां सब कुछ एक ही लाइन में जुड़ रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अचानक मुड़कर ट्रेन के पिछले हिस्से की तरफ 5 की स्पीड से चलने लगे तो क्या होगा? अब बाहर खड़े इंसान को लगेगा कि आप सिर्फ 95 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी चाल ट्रेन की चाल को थोड़ा काट रही है। असली चुनौती तब आती है जब रफ्तारें एक ही लाइन में नहीं होती। मान लीजिए ट्रेन उत्तर की तरफ जा रही है और आप ट्रेन के अंदर दाएं से बाएं यानी पूरब की तरफ चलने लगे। अब यहां सीधा जोड़ना या घटाना काम नहीं आएगा। यहां हमें पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम उस तिरछी या एंगुलर रफ्तार का सही पता लगा सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ रफ्तार ही काफी नहीं, सही दिशा का पता होना भी बहुत जरूरी है। अब इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं द नो स्पीड लिमिट एजम्पशन। क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया में एक बहुत ही सीधा सा यकीन है कि रफ्तार की कोई सीमा नहीं होती। सोचिए, अगर आप उस ट्रेन में और भी ज्यादा ताकत लगा दें और इंजन को और भी पावरफुल बना दें तो थ्योरेटिकली आप कितनी भी तेज जा सकते हैं। अगर आप 100 की जगह 1000 या 1 लाख की स्पीड से भी दौड़ना चाहें तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि हाँ, मुमकिन है। यहां तक कि आप रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट को भी पीछे छोड़ सकते हैं। बस एनर्जी डालते जाइए
और रफ्तार बढ़ती जाएगी। लेकिन यहीं पर हमारी ये पुरानी और भरोसेमंद क्लासिकल मैकेनिक्स हार मान लेती है। जब हम कारों, हवाई जहाजों या रॉकेट्स की बात करते हैं तब तो ये नियम एकदम परफेक्ट बैठते हैं, पर जैसे ही हम उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं जो रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचने लगते हैं तो नजारा बिल्कुल बदल जाता है। यहीं से आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी की शुरुआत होती है। आइंस्टीन ने बताया कि ब्रह्मांड में एक स्पीड लिमिट लगी हुई है और रोशनी की रफ्तार से तेज कुछ भी नहीं हो सकता। तो जहां क्लासिकल मैकेनिक्स में v+u चलता है, वहीं रिलेटिविटी में एक पेचीदा फॉर्मूला आ जाता है जो ये पक्का करता है कि आपकी टोटल वेलोसिटी कभी भी c यानी रोशनी की रफ्तार को पार न करे। तो कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तो बेहतरीन है, पर कायनात के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें आइंस्टीन के चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो बस यही थी कहानी क्लासिकल मैकेनिक्स में वेलोसिटीज के जुड़ने की। हमने देखा कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या दौड़ता हुआ खिलाड़ी, गैलीलियो के ये सीधे सादे नियम कितने सटीक बैठते हैं। वक्त और जगह का एक जैसा होना और दिशाओं का खेल, ये सब मिलकर हमारी इस भौतिक दुनिया को समझने में कितनी मदद करते हैं। उम्मीद है कि अब जब भी आप किसी चलती हुई चीज को देखेंगे तो आपके दिमाग में ये v+u वाला तालमेल जरूर चमकेगा। याद रखिएगा, विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आसपास की हर हरकत में छिपा है। क्लासिकल मैकेनिक्स हमें जमीन पर टिके रहना सिखाती है, तो आइंस्टीन की थ्योरी हमें सितारों की हदें समझाती है। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बातें दिलचस्प लगी तो अगली बार हम इस रफ्तार की बहस को और भी ऊंचे लेवल पर ले जाएंगे।